हेलो स्टूडेंट, आज 10th क्लास ICSE का टॉपिक रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। मैं अवनीश वर्मा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्टिंग पॉइंट यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है। देखिए, इंट्रोडक्शन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ओरिजिन हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते क्यों हैं, है ना। देखिए, ऑर्गेनिक का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिज्म। क्या मतलब होता है? ऑर्गेनिज्म मीन्स होता है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो चाहे प्लांट हो, एनिमल्स हो, कोई भी हो, तो उसका मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म जो लिविंग हो गए। और केमिस्ट्री का मतलब होता है, आप जानते हो, केमिस्ट्री का तो मतलब ये होता ही है, केमिस्ट्री यानी दो सब्सटेंसेस which are generated in living organism are called organic chemistry। इसके थ्रू ये पहले ये सारी चीज़ें आती थी कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही जनरेट होते हैं, यानी उनका जो प्रोडक्शन होता है, फॉर्मेशन होता है, वो कहाँ होता है? ऑर्गेनिज्म, यानी कोई लिविंग थिंग्स के ही इसको जनरेट कर सकता है, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में बहुत सारी थेरीज आई। इसमें सबसे पहले बर्जीलियस थे एक साइंटिस्ट, उनकी एक वाइटल फोर्स थ्योरी आई, वाइटल फोर्स थ्योरी, ठीक है। वाइटल फोर्स थ्योरी 1800 के आसपास आई थी, है ना। 1800 के आसपास इनकी थ्योरी लॉन्च हुई। इन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन, द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ओनली इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी एक वाइटल फोर्स होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का जनरेशन करता है, फॉर्मेशन करता है। इसे लैब के अंदर हम लोग फॉर्म नहीं कर सकते, है ना। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। ये क्या आया? ये वाइटल फोर्स थ्योरी ने इसको बोला। और एक किसकी थी? बर्जीलियस की, ठीक है। इसके बाद बर्जीलियस की थ्योरी कब आई थी? 1800 में। इसके बाद 28 ईयर बाद, यानी 1828 के आसपास बोहलर, किसने? वोलर इनका स्टूडेंट था बर्जीलियस का। किसका स्टूडेंट था? बर्जीलियस। वोलर इज द स्टूडेंट ऑफ बर्जीलियस। ही फॉर्म यूरिया, दैट इज यूरिया का फॉर्मेशन किया। और यूरिया जो होता है आपका, ये कैसा है? इट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कंपाउंड ऑफ कार्बन। ये किसका कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये कार्बन का कंपाउंड होता है यूरिया। यूरिया का फॉर्मेशन होते ही वाइटल फोर्स थ्योरी फ्लॉप हो गई, है ना। वाइटल फोर्स थ्योरी बोलर के द्वारा क्या हो जाएगी? ब्रेक हो गई। यानी जो वाइटल फोर्स थ्योरी में ये बोला गया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये जो आपकी एक हाइपोथेसिस थी वो क्या हो जाएगी? कैंसिल हो गई। यानी वाइटल फोर्स थ्योरी क्या हो गई? फ्लॉप हो गई वोलर के एक्सपेरिमेंट के थ्रू। जैसे ही वोलर ने लेबोरेटरी के अंदर इसका फॉर्मेशन किया, फिर क्या था? फिर उसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन बाहर, यानी ऑर्गेनिज्म के अलग लेबोरेटरी के अंदर होने लगा, ठीक है। लेबोरेटरी के अंदर इसके फॉर्मेशन होने के बाद फिर क्या था? वहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्टों ने एसिटिक एसिड और भी बहुत सारे एसिटिक का कंपाउंड्स का फॉर्मेशन लेबोरेटरी के अंदर किया, ठीक। तो ये तो एक हिस्ट्री थी। हम लोगों ने ये समझा कि कैसे हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्मेशन
लैब के अंदर फॉर्मेशन होने के बाद ये चीज़ें जो थी, ये कंपाउंड फॉर्म होने के बाद ये चीज़ जो थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब में अंदर प्रिपेयर कर सकते हैं, और लैब के अंदर प्रिपेयर करने के बाद आज की डेट में ऑर्गेनिक कंपाउंड के बहुत सारे ऐसे एलिमेंट थे, यानी लाखों एलिमेंट, कई लैक्स एलिमेंट्स का फॉर्मेशन विदाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म के हो गया। ठीक, तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी थी कार्बन में जो इतने सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ? मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स होते हैं। कितने बेटा एलिमेंट्स होते हैं? 118 एलिमेंट्स आज की डेट में प्रेजेंट हैं। इनमें से एक कार्बन भी क्या है? कार्बन भी क्या है? एक एलिमेंट है। कार्बन एलिमेंट क्या है? 118 में सिंगल एलिमेंट है कार्बन। आज की डेट में जो कार्बन के कंपाउंड हैं वो जितने 170 और एलिमेंट हैं उसके रिस्पेक्ट में कार्बन के कंपाउंड मैक्सिमम है। अकेला कार्बन ही बहुत सारे कंपाउंड, कार्बन के कंपाउंड बहुत सारे बने। आज की डेट में ये देखा गया कि पर ईयर अप्रॉक्स 1000 कार्बनिक कंपाउंड्स पर ईयर ऐड होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है कार्बन में जो इतना सारा कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रही है जो अदर एलिमेंट नहीं कर पा रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो ये यूनिक जो प्रॉपर्टी है कार्बन की, वो यूनिक प्रॉपर्टी कौन है? तो हम लोग वो समझते हैं कि यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन कौन कौन सी है। यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। यूनिक प्रॉपर्टीज कार्बन की कौन कौन सी हैं? ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो कार्बन को अदर एलिमेंट से डिफर करती है? उस पर हम लोग बात करेंगे। 2 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो इसको क्या करती हैं, उससे डिफर करती हैं। कौन कौन सी है बेटा? एक तो है कैटिनेशन, कैटिनेशन प्रॉपर्टी, और नेक्स्ट कौन सी है? टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ये 2 प्रॉपर्टीज कार्बन की ऐसी यूनिक प्रॉपर्टीज हैं जो कार्बन को अदर एलिमेंट से सेपरेट करती हैं। तो देखिए मेन चीज ये है कि ये जो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो है ये क्या होती है? व्हाट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट या ऑफ कार्बन? इस पर मैं चीज और बताऊं। कैटिनेशन का मतलब होता है द फॉर्मेशन of bond itself, the formation of an element itself, यानी formation of bond between similar atoms, formation of covalent bond between similar atom is called, या tendency of formation of covalent bond in similar atom are called कैटिनेशन प्रॉपर्टी। यानी सिमिलर एटम के बिटवीन में क्या होता है कि कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसी को हम लोग कैटिनेशन प्रॉपर्टी बोलते हैं। यानी सेम एटम अपने ही एटम के साथ अगर कोवैलेंटली बॉन्डेड हो जाता है तो उसे हम कैटिनेशन बोलते हैं। बात क्लियर हो गई? अब देखिए ये जो प्रॉपर्टी होती है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी जो होती है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन में क्या होती है? कार्बन में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है। कैटिनेशन प्रॉपर्टीज मैक्सिमम इन केस ऑफ कार्बन। एंड सेकेंड नंबर पर आता है सिलिकॉन। सिलिका में सेकेंड नंबर, ये फर्स्ट नंबर पर है। ये बेटा कैसे है? ये फर्स्ट है और ये कैसा है? सेकेंड। यानी जो सिलिका है या सिलिकॉन है वो क्या करता है? वो भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी फास्फोरस भी शो करता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी आपका शो करता है, कार्बन भी शो करता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी आपका फास्फोरस भी शो करता है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी आपका सल्फर भी शो करता है, सल्फर भी शो करता है। देखिए
कैसे शो करता है, सल्फर एसिड के फॉर्म में होता है, फास्फोरस P4 के फॉर्म में होता है, तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी के थ्रू ही ऐसा ही कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग किसको देख रहे हैं बेटा, कार्बन को देख रहे हैं। कार्बन में सबसे ज्यादा टेंडेंसी होती है कि वो अपने ही एटम्स यानी कार्बन के साथ कोवैलेंटली बॉन्डेड हो, ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी। अब देखते हैं हम लोग, कैटिनेशन प्रॉपर्टी होने की वजह से कार्बन से बॉन्डेड हो जाता है, सिंगल, मैंने कोवैलेंट बॉन्ड की बात की है, ये क्या हो जाता है, बॉन्डेड होता है। और कोवैलेंट बॉन्ड होने की क्यों हो जाता है, अब इसका क्या रीजन है, अदर क्यों नहीं हो पाते, इसका रीजन बेटा ये है कि यहाँ पर जो कार्बन के बीच बॉन्ड एनर्जी होती है, कौन सा बॉन्ड एनर्जी, कैटिनेशन प्रॉपर्टी मतलब ये जो कार्बन के बिटवीन में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसकी बॉन्ड एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम। जितने भी अदर एलिमेंट कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं उनमें से सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी या किसकी होती है, कार्बन की। क्यों होती है, क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, क्यों, क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम है, और बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम होने की वजह से वो एक चेन और रिंग का फॉर्मेशन करता है, यानी एक लॉन्ग चेन और रिंग का वो फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक है, यानी ऐसे ही फॉर्म कर लेगा, या कह लीजिए कार्बन ऐसे भी अटैच हो सकता है, रिंग का फॉर्मेशन भी कर सकता है। कार्बन किसका फॉर्मेशन बेटा कर सकता है, रिंग का भी फॉर्मेशन कर सकता है। ठीक, तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी एक यूनिक प्रॉपर्टी कार्बन की होती है, जिसमें कार्बन के साथ कोवैलेंटली बॉन्डेड होकर के एक चेन या लॉन्गेस्ट चेन या रिंग का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि इसके बाद सेकंड नंबर पर जो आता है वो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कौन सी प्रॉपर्टी है, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। अब यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं कि टेट्रावैलेंसी क्यों यूनिक प्रॉपर्टी है। कैटिनेशन प्रॉपर्टी जैसे थी, मैंने ये बात हम लोगों ने क्लियर कर ली कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी में क्या होता है। अब हम लोग टेट्रावैलेंसी पर आते हैं। देखिए, जो टेट्रावैलेंसी होती है कार्बन की टेट्रावैलेंसी, इसमें क्या होता है, जो कार्बन होता है वो कार्बन के साथ ये टेट्रा मतलब 4 वैलेंसी यहाँ पर शो करता है। कैसे 4 वैलेंसी शो करता है, आपने केमिकल बॉन्डिंग देखा होगा, हम थोड़ा सा उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं तब ये चीज क्लियर होगी। देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई, 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। और 6 होने पर अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें तो 2:2 कितना आएगा बेटा, 4। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल 4। ये इसको हम लोग वैलेंसी सेल भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, वैलेंसी सेल, और जो इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेल में होता है, प्रेजेंट होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स किसमें होते हैं, कार्बन में प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए, आपने देखा होगा ऑक्टेट रूल क्या बोलता है कि कोई भी एलिमेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन इसलिए करता है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, या फिर वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहता है। इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन मतलब फुलफिल आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है उसको ऑक्टेट रूल बोलते हैं। और वो सारे एलिमेंट अपने को स्टेबल करने के लिए क्या करते हैं, वो 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करना चाहते हैं। तो कार्बन भी भाई, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जाहिर सी बात है ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा। अब ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, यानी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की नीड होगी बेटा, 4 इलेक्ट्रॉन की। कितनी, 4 इलेक्ट्रॉन की इसको और नीड है। यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन कहाँ से करेगा, कैसे ये गेन करेगा, यानी सीधी सी बात है, गेनिंग करने के लिए आपने देखा होगा केमिकल बॉन्डिंग में कि 2 प्रोसेस के थ्रू बॉन्डिंग होती है। एक कंप्लीट से डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है उसमें कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये यहाँ पर कार्बन करेगा क्या बेटा, ये क्या करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। अब देखते हैं हम लोग कि जैसे सपोज करिए कि ये एक कार्बन है, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है। क्लियर बात, ठीक है।
अब ये यहाँ पर कोई भी एलिमेंट है, यहाँ पर जब भी ये आएगा यानी ये क्या करेगा, ये शेयरिंग करेगा। ये क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, यानी इसको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर कोई अदर एलिमेंट है, सपोज करिए ए बी, यहाँ पर ए है, ए बी ए समझ लो, ए बी ए समझ लो, ए बी समझ लो, कोई भी हो ना, मतलब भाई कोई कंपाउंड यहाँ पर आएगा। तो ये इसके साथ क्या करेगा, ये बॉन्डिंग करेगा, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करने के बाद ये क्या हो जाएगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, बोलो भाई 8 इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसने कंप्लीट कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं देखता हूँ, अगर हम लोग एग्जांपल देखें तो एग्जांपल मैंने जैसे CH4 मैंने लिख दिया बेटा, है ना, या मैंने लिख दिया आपका CCl4 लिख दिया। ये दो कंपाउंड मैंने लिए कार्बन के। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि कार्बन है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, अगेन ये हाइड्रोजन और एक ये हाइड्रोजन। आप जानते हो कि हाइड्रोजन और हीलियम में डुप्लेट होता है ऑक्टेट के जगह पर। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन वो डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन भी क्या करेगा, हाइड्रोजन भी शेयरिंग, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करेगा। तो ये इसके साथ शेयरिंग करेगा, ये इसके साथ करेगा, इसके साथ करेगा, इसके साथ। अब आप देख लीजिए इसका डुप्लेट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट, इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट, और इस कार्बन का क्या, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से इसके पास देखिए, यानी कि इसके पास कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4, यानी 4 बॉन्डेड कार्बन यहाँ पर आएगा। कितने बॉन्डेड कार्बन आएगा, 4। अगर हम CCl4 की बात करें तो यहाँ पर Cl आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या बोला कि कार्बन जो है, कार्बन यहाँ पर ये कार्बन 1 2 3 एंड 4, यानी ये टेट्रा बैलेंसी, यानी ये 4 साइड से, कितने साइड से बेटा, 1 2 3 एंड 4 साइड से ये अदर एलिमेंट के साथ ऐड हो सकता है। तो अब जाहिर सी बात है, जब इसकी कार्बन कार्बन के साथ बाइंडिंग एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी मैक्सिमम है, तो कार्बन अगर इसके पास आएगा तो ये कार्बन के साथ कोवैलेंटली बॉन्डेड हो जाएगा। और कोवैलेंटली बॉन्डेड होने के बाद यानी ये देखिए, ये C, यहाँ पर कार्बन आ गया, यहाँ पर भी C, यहाँ पर कार्बन आया, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर भी C है, यहाँ पर भी कार्बन है, और यहाँ पर भी C है कार्बन। यानी ये 4 डायरेक्शन से कार्बन से भी ऐड हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक यूनिक प्रॉपर्टी है, और वो यूनिक प्रॉपर्टी कौन सी है बेटा, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कौन सी बेटा प्रॉपर्टी है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। बात क्लियर हो गई ना। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये 4 डायरेक्शन से कार्बन से ऐड हो सकता है, और हर एक कार्बन क्या हो सकता है, ये आपस में कार्बन से कनेक्ट हो सकते हैं। तो कार्बन से कनेक्ट हो करके ये बहुत सारे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। यानी इसके आज की डेट में फ्लोरेंस मैक्सिमम कार्बन कंपाउंड हैं, 100 कार्बन तक की कंपाउंड का फॉर्मेशन हो चुका है, ठीक है। यानी 100 कार्बन के कंपाउंड का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इस तरह से ये क्या करता है, टेट्रा बैलेंसी और कैटिनेशन प्रॉपर्टी, इन दोनों की ये ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी कार्बन की होती हैं जिसके थ्रू कार्बन क्या करता है कि ये यूनिक प्रॉपर्टी शो करके इसके कंपाउंड का नंबर मैक्सिमम होता जाता है, ठीक है। क्या होता जाता है, मैक्सिमम होता जाता है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल, जैसे मैं बोलूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग क्या लिखते हैं, CH4, ठीक है, ये मीथेन हो गया। अब यहाँ पर देखिए स्ट्रक्चर के फॉर्म पर, तो ये देखिए हाइड्रोजन से ऐड हुआ। हाइड्रोजन क्या है, टेट्रा बैलेंसी पर ये यहाँ से देखिए 1 2 3 4, तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन रख सकते हैं बेटा। तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, CH4 बोलो, कह सकते हैं नहीं CH4। अगर मैं बोलूँ कि कार्बन 1 2 3 4 Cl 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 Cl, यानी ये क्या है, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये मीथेन, ठीक। ऐसे कैटिनेशन हुआ। अब देखिए यहाँ पर जैसे मैं लिखता हूँ C, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इसकी टेट्रा बैलेंसी 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ऐसे ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन का फॉर्मेशन करके ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, C3H कितना 3 3
6, 7, 8 ये कंपाउंड है। एल्केन यानी कोई इथेन लिखा हुआ है, इथेन का फॉर्मेशन, तो इस तरह से लॉन्गेस्ट चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। ये यूनिक प्रॉपर्टीज कार्बन की होती है। बात क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर ये तो इंट्रोडक्शन था कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी के मैक्सिमम किस में होती है, कार्बन में होती हैं, और आपकी क्या जो टेट्रा बैलेंसी होती है ये भी यूनिक प्रॉपर्टी कार्बन की होती है, ठीक है। इसी की वजह से मैक्सिमम ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पर मेन चीज़ ये आती है कि हम लोग इसका क्लासिफिकेशन किस बिहाफ पर करते हैं। तो क्लासिफिकेशन का जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो हम आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। और बस आज इतना ही, फिर कल बात होगी।